आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, टर्म 2 12th क्लास अकाउंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। चलिए आज हम क्वेश्चन करेंगे गुडविल से। ठीक है, गुडविल की कैसे करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनील, शाहिद और डेविड ये 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग लॉस इनका दिया हुआ है 4:3:2। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लो। टोटल कितना आ गया? 7 + 2 9। तो 4/9, 3/9 और 2/9 ये इनका रेशो हो गया। अब कहता है ये सुनील है, ठीक है, ये सुनील है, ये शाहिद है, ये डेविड है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि शाहिद रिटायर हुआ, शाहिद का कितना है? 3/9। तो आपको ये याद रखना है कि रिटायर पार्टनर का रेशो कितना है। और आगे गुडविल की वैल्यू है 72,000। 72,000 जो गुडविल की वैल्यू है वो पूरे फर्म की है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्म की गुडविल से रिटायर पार्टनर की गुडविल निकाल लेनी है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है, 3 जा पे। अब यहाँ पे देखिए 24,000 आपका आ गया। ठीक है, तो 24,000 जो गुडविल है इसको कौन बांट लेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग मतलब जो पार्टनर्स अब फर्म में रह गए हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन रह गए? सुनील और डेविड। ये अब इस गुडविल को बांट लेंगे अपने गेनिंग रेशो में, क्योंकि शाहिद तो चला गया है। अब शाहिद का जो गुडविल का हिस्सा था उसको कौन ले, उसको सुनील और डेविड गेन करेंगे। ठीक है, तो इनका गेनिंग रेशो निकाल लें। देखिए गेनिंग रेशो सुनील का कितना है? सुनील का है आपका, सुनील एंड डेविड डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 5:3, यानी न्यू रेशो आपको दिया हुआ है 5:3। दोनों को ऐड करके देख लें। 5 टोटल ऐड करोगे जब 5/8 और 3/8, ये तो है आपका न्यू रेशो। और ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पे 5/9। ठीक है, तो न्यू रेशो में से 5/8 में से ओल्ड रेशो घटा दीजिए, जिससे कि आपका गेनिंग रेशो आ जाएगा। तो एलसीएम ले लो 72, 8 से डिवाइड करें 72 को 9 पे, और 9 5 जा 45। ठीक है, -9 से अगर आप 72 को करोगे अब आ जाएगा यहाँ 8, और 8 से इसको मल्टीप्लाई 32। 45 में से 32 जब आप लेस करोगे तो कितना बचेगा? रिमेनिंग 13। ठीक है, 13/17/2 ये सुनील का रेशो आ गया। अब डेविड का निकाल लो, तो टोटल गेनिंग रेशो आपको 13.11 मिल गया। ठीक है, अब जो आपका 24,000 था उसको आप नए रेशो में डिवाइड कर दो, यानी 13/24। 13 और 11 का टोटल जब आप करोगे तो 24 हो जाएगा। 24 से ये 1000 पे चला गया, तो 13 से गुना करो 1000 को। 13,000 तो मिलेगा सुनील को और 11,000 मिलेगा डेविड को। ठीक है, और एंट्री क्या होगी? रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग कौन कौन से? रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग। ठीक है, तो रिमेनिंग है सुनील और डेविड, और रिटायर है आपका शाहिद। नरेशन में आप लिखोगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, अमाउंट आप गेनिंग रेशो में बांट दोगे जो गुडविल का शेयर था फर्म की गुडविल में से रिटायर पार्टनर का। तो ये इस तरह से आप गुडविल को ट्रीट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQRS। यहाँ पे आपको 4 पार्टनर्स दिए हैं। PQRS एक पार्टनर में, ठीक है, पार्टनर्स हैं एक फर्म में। शेयरिंग रेशो 5:3:1:1। तो सबसे पहले इनको टोटल कर लें। 5, 3, 8, 9, 10। तो 5/10, 3/10 और 1/10 और 1/10। आगे क्या कह रहा है? ऑन 1 जनवरी 2021 एस रिटायर्ड। तो ये एस रिटायर हो गया, यानी 1/10 रिटायर हो गया। और एस रिटायरमेंट्स गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4,20,000। तो 4,20,000 तो फर्म की गुडविल है, उसमें जो रिटायर हुआ है उसका शेयर है 1/10। ठीक है, 4,20,000 में से 1/10 जो रिटायर हुआ उसका शेयर है
तो कितना है 42 आपकी गुडविल निकल जाएगी, जिसको रिमेनिंग पार्टनर गेन करेंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको अब गेनिंग रेशो निकालना है। तो चलिए गेनिंग रेशो निकालते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका दिया हुआ है, ओल्ड रेशो भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गेनिंग रेशो निकालना है। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालते हो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, अब देखिए जब आप गेनिंग रेशो निकाल रहे हो तो किसी किसी को सेक्रीफाइस भी हो रहा है। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस हो रहा है और किसी किसी को गेन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो गुडविल का ट्रीटमेंट की एंट्री करने की होती थी वो होती थी पहले रिमेनिंग टू रिटायर। ठीक है, लेकिन जब आप ये देख रहे हो कि कुछ पार्टनर को सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं और कुछ को गेन हो रहा है, तो इस केस में आप गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री क्या करोगे, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी जिनको गेन हो रहा है उनको आप डेबिट कर दोगे और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको आप क्रेडिट कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे गेन किसको हो रहा है, यहाँ पे गेन सिर्फ आर को हो रहा है, तो आर को आप डेबिट कर दोगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और सेक्रीफाइस किसको हो रहा है, सेक्रीफाइस पी को हो रहा है, टू पीज कैपिटल, टू एस को हो रहा है, टू एक्स कैपिटल। ठीक है, ये देखिए आर्स कैपिटल टू पीज टू एस कैपिटल, और गुडविल एडजस्टेड हो जाएगी अमंग पार्टनर्स में। किस रेशो में होगी, आपके गेनिंग रेशो में, गेनिंग के साथ साथ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पी है गेनिंग रेशो पी। गेनिंग रेशो क्या है, यहाँ पे आप सेक्रीफाइसिंग रेशो के फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो जिसका भी प्लस में आ जाए पॉजिटिव वो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, और जिसका नेगेटिव आ रहा है वो आपका गेनिंग रेशो है। अब हम सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूले से निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। तो देखिए पी की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, तो पी का ओल्ड माइनस न्यू, यानी ओल्ड रेशो था इसका 5/10, ये रहा, और नया था इसका 4/10। ठीक है, तो अंतर कितना आया, 1/10। पॉजिटिव है 1/10, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि हमने सेक्रीफाइस फॉर्मूला पुट किया है। क्यू का देखते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, इसका दोनों का इक्वल है, तो इसको ना तो निल हो रहा है, ना तो सेक्रीफाइस हो रहा है और ना ही इसको गेन हो रहा है, इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। आगे देखिए आर का न्यू रेशो ओल्ड रेशो कितना 1/10 और न्यू रेशो कितना है 3/10, तो इसको गेन हो रहा है। अगर आपका ऑप्शन में माइनस में आ रहा है तो ये गेन है, क्योंकि आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो सेक्रीफाइस की जो पॉजिटिव में चीज़ें हैं वो सेक्रीफाइस है, और जो ऑपोजिट यानी नेगेटिव मार्क के हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी गेन है। तो मैंने अभी बताया गेन जिसको हो रहा है, गेनिंग पार्टनर को आप क्या कर दोगे, डेबिट। तो आर को आप क्या करोगे, डेबिट। ठीक है, बाकी जो सेक्रीफाइसिंग है उनको आप कर दोगे क्रेडिट। तो सेक्रीफाइस एक्स कर रहा है और कौन कर रहा है, और यहाँ देखिए आपका पी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि जहाँ भी सेक्रीफाइस और गेन दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वहाँ आपको एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Manisha retired and goodwill of the firm is valued 1,80,000. अपर्णा और सोनिया जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट को 3:2 में बांट देंगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो देखो सबसे पहले तो 3 पार्टनर हैं आपके, अपर्णा, मनीषा और सोनिया। इनका रेशो ओल्ड दिया हुआ है, न्यू रेशो भी दिया है, तो आप गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग कोई भी फॉर्मूला लगा लें। अगर आप गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो इस केस में तो जो आपका पॉजिटिव है वो गेनिंग है और जो नेगेटिव आ रही है वो चीज़ें सेक्रीफाइस है, अगर आप इस फॉर्मूले से लगाते हो तो। और
अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो से निकालते हो तो ओल्ड माइनस न्यू रेशो, इस केस में सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हो तो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो सेक्रीफाइस है, जो नेगेटिव में आएंगी आपकी वो गेनिंग है। आपको फॉर्मूला देखना है आप कौन सा लगा रहे हो, जिस फॉर्मूले को लगा रहे हो उसी को देखना है, जो पॉजिटिव है वो वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3/6 यानी हम पहले ओल्ड रेशो ले रहे हैं और -3/5 यानी न्यू रेशो। ओल्ड माइनस न्यू का मतलब है हम सेक्रीफाइस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जो पॉजिटिव है वो हमारा सेक्रीफाइस है। यहाँ देखिए नेगेटिव में है तो ये गेन बाय 6 और ये देखिए गेन। ये मनीषा हो रही है रिटायर। ठीक है, तो मनीषा जो रिटायर हो रही है उसका तो नील ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ गेन हो रहा है, यानी किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है। तो जब सेक्रीफाइसिंग है ही नहीं तो गुडविल की एंट्री क्या होगी, इस केस में गुडविल की एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग कौन कौन से बचे, अपर्णा और सोनिया, ये डेबिट हो जाएंगे और मनीषा जो रिटायरिंग है वो क्रेडिट हो जाएगी। फर्म की गुडविल, अच्छा मनीषा रिटायर हो रही है, मनीषा का है 2/6 और 1/80,000 को 2/6 से करोगे तो कितना आएगा, 1/3 और 3 से 6 60,000, यानी पूरे फर्म की गुडविल तो 80,000 1,80,000 थी, लेकिन जो रिटायर हुए मनीषा उसका शेयर कितना है 60,000। अब 60,000 को अपने गेनिंग रेशो में रिमेनिंग पार्टनर यानी अपर्णा और सोनिया डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री अपर्णास कैपिटल अकाउंट क्योंकि इसने गेन किया है, सोनियास कैपिटल अकाउंट गेनिंग रेशो में 2 मनीषा रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, 60,000 और गेनिंग रेशो आपका 3:7 है। तो अगर आप 60,000 को बांटोगे 3/10, इन दोनों का टोटल 10, तो कितना आएगा, अपर्णा का 18,000, दूसरे पार्टनर का 42,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमन, विमल, दीपक आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो 2:3:5। अमन, विमल और दीपक, गुडविल फर्म की 37,500 है। अमन रिटायर हो रहा है यानी 2/5/10 2/10 शेयर रिटायर हो रहा है और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 37,500। तो रिटायरिंग पार्टनर की कितनी होगी, 2/10 कर लो। ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। $7,500 पूरे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी है गुडविल। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है जो रिमेनिंग पार्टनर है विमल और दीपक, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो नया फ्यूचर में जो रेशो है प्रॉफिट रेशो वो इक्वल बांटेंगे, यानी 1:1 न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो आपको दिया है, न्यू दिया है, तो उनका गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो। ठीक है, और जनरल एंट्री गुडविल की कर दो। तो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं या हम गेनिंग का लगा लेते हैं, जो भी आपका मन हो लगा सकते हो। अमन का कितना है न्यू रेशो, पहले हम गेनिंग का लगा लेते हैं। गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेल का निकालते हैं, 1/2 नया रेशो है और ओल्ड रेशो कितना है इसका 3/10। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, एलसीएम ले लो, 5 यहाँ आ गया और 3, तो 2/10 तो आ गया आपका गेनिंग में, किसने, विमल। और दीपक का देखते हैं, दीपक का भी 1/2 तो है नया रेशो और 5/10 ये दिया है ओल्ड रेशो। एलसीएम 10 आ गया, 5 - 5 = 0। 0 का मतलब है कि दीपक को ना ही तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही इसे गेन हो रहा है, ना ही इसे सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में गेनिंग पार्टनर तो है लेकिन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ही नहीं, तो इसकी एंट्री हम कौन सी करेंगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग।
ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग तो करेंगे ही नहीं क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ही नहीं। तो रिमेनिंग कौन बचा? विमल बचा जो गेन कर रहा है। और रिटायरिंग पार्टनर कौन है? अमन है जो रिटायर हो रहा है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री हमने गुडविल एडजस्टेड की कर दी। और कितने अमाउंट से? 7500 से। और जो कि शेयर किसका था? रिटायरिंग पार्टनर अमन का।